लॉकडाउन समस्या का हल नहीं है, क्योंकि जो लोग काम करते हैं यहाँ, जिनकी तनख्वाहें 10,000 से 20,000 तक है, उनके भूखे मरने की नौबत आ जाती है। इसलिए जाके आदमी लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। हालांकि सरकार को सख्ती करनी चाहिए पूरी। आज भी मार्केट 6 बजे आधे दिन खुलती है, आधे दिन बंद हो जाती है। और हम ये चाहते हैं कि जाके उसमें दुकानदारों को भी जाके आदमी और सभी ग्राहक जो भी जनता आती है उनको भी सहयोग करना चाहिए। बिना मास्क के तो कोई घर से बाहर निकले ना, और जाके अपना सोशल डिस्टेंस भी बना के रखें और बार बार हाथ भी धोते रहें, जिससे इस बीमारी से हम जाके रोक सकें। और जाके जो बेरोजगारी और कोई जो भाग रहे हैं आज की डेट में, जाके लोग गांव की तरफ अपना जाके कि यहाँ से चलो अपना जाके मैं यूपी से आया हूँ जाऊँ, लॉकडाउन लग जाएगा, वो दहशत भी ख़त्म होगी। इसलिए व्यापारियों भी चाहता हूँ कि जाके उनसे अनुरोध भी है कि इसमें थोड़ा सख्ती से बिना जाके मास्क के किसी भी कस्टमर को सामान ना दें जाके आदमी। और लॉकडाउन के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है जाके आदमी। 80% ऐसे व्यापारी हैं जो डेली कमा रहे हैं और खा रहे हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उनके रोजगार अब चले हैं जाके आदमी। 1 साल से तो घर बैठ के वैसे ही खा रहे थे, अब थोड़ा बहुत जाके किसी ने कर्जे पे उठा के दुकानें चला रहे हैं, कोई कैसे चला रहा है। इसलिए हम लोग जाके आदमी, मैं हरियाणा व्यापार मंडल बल्लभगढ़ का जाके प्रधान भी हूँ, और मैंने इस चीज़ से अपने व्यापारियों से भी पूछी। 80% व्यापारी लॉकडाउन के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, बिल्कुल भी। वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, जैसे कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन, तो बाज़ारों में 6 बजे की जगह पूरा तो लॉकडाउन लगा दिया जाए तो सही रहेगा या गलत? बिल्कुल सही रहेगा। प्रशासन के अधिकारी हैं वो बिल्कुल आंखें मूंद के सो रहे हैं पूरे फरीदाबाद के अंदर। उनको ये नहीं पता कि सरकारी हो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो क्या रहा है। जो अखबारों में आंकड़े आ रहे हैं वो भी झूठे हैं, हकीकत में ये भी है। इतनी लोग मर रहे हैं, इतनी लोग परेशान हो रहे हैं, बेड कहीं है नहीं। दिल्ली से लोग इधर आ रहे हैं तो उनको भी बेड नहीं मिल रहे, कहीं भी तो कुछ भी तो नहीं है। और इनको पता नहीं क्या चाह हो रही है इस तरह। सरकार चाहती है खुले ही रहे, खुले ही रहे। जब जान होगी तो जहान होगा। कमाने से क्या हो जाएगा? 2 दिन आदमी 4 दिन कमा लेगा तो क्या हो जाएगा? जब आदमी मरने को हो जाएगा, हॉस्पिटल में पहुंचेगा, लाखों रुपए का बिल बैठा देते, हाथ में पकड़ा देते हैं। व्यापारी बड़ा वर्क तो दे पाएगा, छोटा कहाँ से दे पाएगा? जब मजदूर कहाँ से दे पाएगा? तो क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल लॉकडाउन होना चाहिए। क्या नाम है आपका? हरीश धवन। हरीश धवन जी, लॉकडाउन बाज़ारों में लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? व्यापारी पे क्या असर पड़ेगा? सर जी, व्यापारी तो पहले नहीं उठ पाया रहा, अब दोबारा लग जाएगा तो वेरी सही कसर वो भी छोड़ जाएगी। अब तो थोड़ा बहुत चलो भी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो भाई साहब ने बहुत अच्छा कर रखा है कि कंट्रोल कर रखा है पूरा हरियाणा को। उनके नौबत नहीं आने दी कि लॉकडाउन दोबारा लगेगा, हम पब्लिक परेशान होएगी। पुलिस प्रशासन भी हर एक घंटे 2 घंटे में यहाँ चक्कर लगाती है। तो मास्क पहनो जी, सब पूरी अच्छी तरह समय बहुत अच्छा। हमारी दुकान पर जो आता है उसके मास्क लगवाते हैं, तो पहले बात करते हैं। तो इसे लॉकडाउन था, हम तो बख्श में नहीं है जी। कोई भी दुकानदार, इतनी मोटी सेल तो है नहीं जी। नौकर रखे हुए हैं, चार्ज कर रखे हुए हैं, काम तो कहाँ किराए की दुकानें हैं, कैसे काम चलेगा? लॉकडाउन तो फिर आखिरी एक्शन है, जब कहीं भी माहौल बनेगा फिर तो सबके साथ है जी। व्यापारी पर 6 बजे का टाइम है, दुकानें बंद करने का, 6:30 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए नुकसान तो है, पर इतना नुकसान नहीं हो रहा ना जितना चलो भी 8-10 घंटे आदमी बैठ के काम मजदूरी कर लेता है ना। नहीं, व्यापारी मानते नहीं है, दुकानों को बंद नहीं करते 6 बजे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सारे सहमत है जी, सारी पूरी प्रशासन आ जाता है 6 बजे, सारे दुकान बंद कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो इतने में ही राजी हैं, चलो भी पूर्ण व्यवस्था सही रहे, आदमी सही, हम सही हैं तो सब कुछ सही है, नहीं तो कोरोना किसी को भी आ सकता है। इसलिए हम तो सरकार यही काम करें कि अभी जो हालत ठीक है, ऐसी बल्लभगढ़ में ऐसी कोई इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। मेरी भी बारी साथ है, जैसा एक्शन देंगे हम उसके सबके साथ है। मैं हुकम चंद मेवाती, बल्लभगढ़ मेन बाजार, गरग प्लास्टिक, सियाराम मंदिर। दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए, तो आप क्या कहना है? आप दुकानदार हैं। लॉकडाउन कोई समस्या का समाधान नहीं है। जैसे मैं बहुत छोटा दुकानदार हूँ और मेरे पास भी एक कर्मचारी है, और अगर आप लॉकडाउन लगा दोगे उसके परिवार में खाने के लाले पड़ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि बाज़ार में जो बल्लभगढ़ बाज़ार है, बल्लभगढ़ बाज़ार में जो अतिक्रमण है, इससे मतलब बीमारी के लिए बहुत बड़ा खतरा है और बहुत बड़ी परेशानी है। इस अतिक्रमण को प्रशासन से अनुरोध है, इसे अतिक्रमण को हटवाएं और सभी को, चाहे कोई कितना ही जानकार हो, बिना मास्क सामान ना दें
और सैनिटाइज वगैरह का पूरा इंतजाम रखें और बाज़ार को सैनिटाइज किया जाए और प्रशासन सख्ती बरते और हम सब आपस में मिलकर भी इस ओर ध्यान दें तो हम निश्चित ही समस्या, ये जो कोरोना की महामारी है, इससे हम निश्चित ही बाहर निकलेंगे और समाधान हो पाएगा। लॉकडाउन कोई समस्या का समाधान नहीं है और ना इससे कोई फायदे होने वाले हैं। जितनी भी बाज़ार की सीमा कम करोगे, कम समय खोलोगे, उतनी भीड़ ज़्यादा होगी। मैंने तो प्रशासन से पिछले साल भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, समय को 6 बजे से 9 बजे तक कर दो, 8 बजे तक। जितना समय ज़्यादा होगा उतना भीड़ कम होगी। मगर एक तो ये इस लॉकडाउन का फ़ायदा नहीं है, दूसरा ये है कि जो बाज़ारों में अतिक्रमण हो रहा है, पहले प्रशासन को वो काम करना चाहिए, अतिक्रमणों को हटाएं, जिससे बाज़ार चौड़ा हो जाएगा तो भीड़ अपने आप कम होगी। जब बाज़ार रुका हुआ होगा, आधा बाज़ार घेर रखा दुकानदारों ने, भीड़ अपने आप कभी कभी हो जाती है। तो एक तो प्रशासन से अनुरोध है, कृपया अतिक्रमण को पूरी तरह से हटाएं। ऐसा ना हो कि जब गाड़ी आती है थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, आध घंटे बाद पुनः लग जाती है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो नहीं मान रहे उनको केस करना चाहिए, महामारी वाला केस करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि बाज़ार में पूरे शहर बल्लभगढ़ के बाज़ार के साथ साथ जहाँ भी बस्ती है, आबादी है पूरे बल्लभगढ़ शहर की, वहाँ पर सैनिटाइज होना चाहिए, जिससे ये छुआछूत की बीमारी हवा में ही ख़त्म हो जाए। केवल बाज़ार बंद करने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ व्यापारियों को कहना है कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए, बाज़ारों में भीड़ बढ़ रही है, काफ़ी दिक्कतें आएंगी आपको। ऐसा कुछ व्यापारी संगठनों ने लिखा है, मुझे हमारी जानकारी में आया है, किंतु वो व्यापारी संगठन केवल 5-7% लोगों की राय को ही प्रकट करते हैं। आज भी 90% जो छोटे व्यापारी हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, आप उनसे पूछिए उनका क्या हाल है। इसके अलावा जो भी बड़े शोरूम हैं या बड़ी दुकानें हैं, जिनकी दुकानों पर कहीं 2 हैं, कहीं 5 हैं, कहीं 10 हैं, कहीं 15 आदमी काम कर रहे हैं, क्या जो बंद करने के इच्छुक व्यापारी हैं वो उन कर्मचारियों को अपनी तरफ से पैसा देंगे, उनको वेतन देंगे, आधा दें या पूरा दें, कुछ देंगे? उनके बारे में भी सोचना चाहिए। उनके परिवार कैसे पालेंगे वो लोग जो कर्मचारी हैं, दुकानों पर काम कर रहे हैं। आज हज़ारों से ज़्यादा कर्मचारी केवल बल्लभगढ़ शहर के अंदर है, जो दुकानों पर काम करता, रोज़ कमाता, रोज़ खाता है। उनके बारे में भी ज़रूर सोचे प्रशासन। केवल व्यापारियों की बात नहीं सोचे, व्यापारी तो बंद करके बैठ जाएंगे, उनके घर पर तो गुंजाइश है, वो तो 1-2 साल भी बंद कर सकते हैं। बड़े बड़े शोरूम वालों पर कोई कमी नहीं है, किंतु जिन दुकानों पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके बारे में भी प्रशासन को ज़रूर सोचना चाहिए। या तो उन दुकानदारों का जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको पैसा दिलवाए, जो बंद करने के इच्छुक हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।